ये प्रिंसिपल है क्या? तो बच्चों हाइजेंस प्रिंसिपल में ये कहा गया कि जो लाइट है ना वो मैकेनिकल वेव है। लो कर लो बात, लाइट जो है वो मैकेनिकल वेव है। अब आपको पता है कि सर मैकेनिकल वेव को तो मीडियम चाहिए होता है ट्रेवल करने के लिए, जैसे कि साउंड वेव है ना। तो इन्होंने ना बच्चों लाइट को मैकेनिकल वेव का नाम दिया था कि लाइट जो है ना वो मैकेनिकल वेव है। असल में ये बोलते हैं कि लाइट जो है वो, देखो अब आपको पता है मैकेनिकल वेव के भी दो टाइप होते हैं, एक ट्रांसवर्स एक लॉन्गिट्यूडनल। तो इन्होंने लाइट वेव को ना लॉन्गिट्यूडनल वेव कहा था, लाइक साउंड वेव। ठीक है, तो अब इनसे सवाल किया गया, अच्छा अगर ऐसा है तो सन और अर्थ के बीच में तो कोई मीडियम नहीं है। तो बहुत सारे साइंटिस्ट प्लस हाइगेंस ने ये कहा कि मान लो ये सन है, ठीक है, और बच्चों ये है अर्थ। तो सन से अर्थ पे जो लाइट आ रहा है ना वो एक मीडियम के थ्रू आ रहा है, जिस मीडियम का जो नाम है ना वो है ईथर। अब ये वो वाला ईथर नहीं है जो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हो, आर सिंगल बॉन्ड ओ आर सिंगल बॉन्ड आर, अब वो वाला ईथर नहीं है, ये ईथर एक मीडियम है। देखो सबसे पहले इन्होंने क्या कहा कि लाइट इज अ मैकेनिकल वेव। इन्होंने असल में लाइट को लॉन्गिट्यूडनल वेव कहा था जो कि मैकेनिकल वेव है, जिसको ट्रेवल करने के लिए क्या चाहिए, मीडियम चाहिए, है ना, विच रिक्वायर्स अ मीडियम टू ट्रेवल। तो फिर इनसे पूछा गया ठीक है अगर लाइट मैकेनिकल वेव है तो बताइए सन और अर्थ के बीच में कौन सा मीडियम है फिर। तो ये प्लस बहुत सारे साइंटिस्ट के ग्रुप थे जो ये मानते थे, इवन ये आज भी माना जा रहा है, ईथर। ऐसा कहा गया कि पूरे ब्रह्मांड में बच्चों एक मीडियम फैला हुआ है जिसका नाम है ईथर। इन्होंने बच्चों ईथर थ्योरी को माना, एक्सप्लेन किया और बताया कि ईथर एक ऐसा मीडियम है, ईथर इज अ वेरी dilute and highly elastic medium। ईथर एक ऐसा मीडियम है जिसका डेंसिटी बहुत कम है। वेरी डाइल्यूट मतलब क्या, डेंसिटी बहुत कम है और इलास्टिक मीडियम है। तो अब इनसे पूछा गया ठीक है अगर मान लो अर्थ और सन के बीच में अगर ईथर है, ईथर एक मीडियम है, तो फिर लाइट फिर भी इतना स्पीड ट्रेवल कैसे कर लेता है। मीडियम है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होना चाहिए लाइट को। तो इन्होंने क्या कहा कि देखो लाइट एक मैकेनिकल वेव है और हमें पता है कि मैकेनिकल वेव का जो स्पीड होता है वो रूट ओवर इलास्टिसिटी अपॉन डेंसिटी के बराबर होता है ना। तो ईथर एक ऐसा मीडियम है जिसका इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा है और डाइल्यूट है, मतलब डेंसिटी बहुत कम है। तो अब देख लो स्पीड तो ऐसे ही बहुत ज्यादा हो जाएगा, न्यूमरेटर एकदम मैक्सिमम डिनोमिनेटर मिनिमम। यही रीजन है कि लाइट जो है वो ईथर में भी बहुत स्पीड से ट्रेवल करते हुए अर्थ तक पहुंच रहा है, बाकी प्लेनेट तक पहुंच रहा है। बच्चों हुआ ये कि जो हॉकिंस का जो प्रिंसिपल था ना, हाइगेंस प्रिंसिपल जो भी बोलो आप, ठीक है, इसका जो प्रिंसिपल था ना इसने बहुत सारे फिनोमिना को एक्सप्लेन किया। जैसे मैं यहां पे लिख दे रहा हूं बच्चों, पहला फिनोमिना जो था वो था रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन। रेक्टिलिनियर मोशन बोलो आप, उतना डेप्थ में नहीं जाते अगर, या आप इसको प्रोपागेशन बोलो। वेव के लिए हम ज्यादा प्रोपागेशन वर्ड यूज करते हैं। रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन मतलब लाइट जो है वो हमेशा स्ट्रेच लाइन में ट्रेवल करता है। तो अब आप बोलोगे सर अभी तो आपने कहा कि लाइट एक मैकेनिकल वेव है, मैकेनिकल वेव तो ऐसे ट्रेवल करता है, देख लो साइन का कर्व, साइन फंक्शन का कर्व। तो इन्होंने क्या एक्सप्लेन किया, ध्यान से सुनना। इन्होंने कहा कि लाइट का जो वेवलेंथ है ना बहुत कम है। जैसे ये छोटू सा लाइट का जो वेवलेंथ है बहुत कम है। तो देखो इसको देखने में ऑलमोस्ट लग रहा है ना कि ये तो स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल कर रहा है। तो इन्होंने कुछ ऐसे एक्सप्लेन किया
रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट को। दूसरा बच्चों इन्होंने एक्सप्लेन किया रिफ्लेक्शन को, मतलब इनका जो थ्योरी था वो रिफ्लेक्शन को भी एक्सप्लेन किया है, और इन्होंने प्रूव किया एंगल I इक्वल टू एंगल R। हम हाइगेन्स प्रिंसिपल को ही यूज करके ये प्रूव करेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलने वाला है। इसके बाद बच्चों उन्होंने रिफ्रैक्शन को भी प्रूव किया, एक्सप्लेन किया। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, दैट इज स्नेल्स लॉ, दैट इज स्नेल्स लॉ, साइन I अपॉन साइन R इक्वल टू कांस्टेंट। स्नेल्स लॉ ऑफ क्लास 10 में पढ़ते आए हो, आपने रे ऑप्टिक्स में ही पढ़ा होगा। इसको हम प्रूव करते हैं हाइगेन्स प्रिंसिपल को यूज करके। वेव नेचर से प्रूव होता है, रे थ्योरी से प्रूव नहीं होता। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, इसको भी हम प्रूव करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फोर्थ पॉइंट बच्चों इन्होंने इंटरफेरेंस को भी एक्सप्लेन किया। अब देखो लाइट क्या है, एक मैकेनिकल वेव है, और हमें पता है वेव इंटरफेयर करते हैं, वेव इंटरफेयर करते हैं। तो इन्होंने इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को भी एक्सप्लेन किया, जो आप पढ़ोगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। 5 नंबर बच्चों इन्होंने डिफ्रैक्शन को भी एक्सप्लेन किया। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं इसी चैप्टर में। बहुत मजेदार है, बहुत इजी है, बस अजम्पशंस है, थ्योरी है, प्रूफ करो, डेरिवेशन करो, न्यूमेरिकल सॉल्व करो, बहुत इजी है। 6 नंबर बच्चों ये पोलराइजेशन को प्रूफ नहीं कर पाए। पोलराइजेशन को मेरा कहने का मतलब है एक्सप्लेन नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि पोलराइजेशन जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रॉपर्टी है, और ये साहब तो बोलते हैं कि लाइट जो है मैकेनिकल वेव, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कोई मीडियम नहीं चाहिए ट्रेवल करने के लिए। अभी हमें पता है ना कि स्पेस पूरा वैक्यूम है ना, कोई मीडियम नहीं है, बट उस समय तो ऐसा कुछ नहीं था ना, नहीं पता था लोगों को। तो इनका थ्योरी आया और इन सारे फिनोमिना को एक्सप्लेन किया, इसलिए बहुत मान्यता मिली, इसलिए आप पढ़ते भी हो अभी किताब में इनके बारे में। तो बच्चों हम लोग, ये था हमारा हाइगेन्स प्रिंसिपल का ओवरव्यू कि क्या था थ्योरी, हाइगेन्स ने क्या कहा लाइट के बारे में। तो बच्चों लाइट मैकेनिकल वेव है जिसको मीडियम चाहिए ट्रेवल करने के लिए। फिर उनसे पूछा गया ठीक है बताओ फिर पूरे स्पेस में कौन सा मीडियम फैला है, तो इन्होंने कहा ईथर है एक मीडियम, ठीक है, जो जिसका डेंसिटी बहुत कम होता है और वो हाईली इलास्टिक नेचर का होता है। स्पीड ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि किसी भी मैकेनिकल वेव का जो स्पीड होता है वो होता है √E/ρ। फिर बच्चों इनका जो थ्योरी था वो इन सारे फिनोमेना को एक्सप्लेन करता था, इसलिए इनको काफी मान्यता मिली। लेकिन कब? आफ्टर 1850। थ्योरी तो 1678 में आ गया था, लेकिन उस समय न्यूटन का एरा था, उस समय न्यूटन का युग था, न्यूटन का चलता था। अब कहाँ न्यूटन ने थ्योरी दिया, उसका 3 साल बाद इन्होंने थ्योरी दिया। इसको नहीं मानते थे कोई, भाई न्यूटन का नाम ही काफी था, है ना, बट न्यूटन का थ्योरी गलत साबित हो गया, देन इसकी तरफ सबका ध्यान गया। ठीक है, जैसे एक बिहारी में कहावत है ना, बाबा मणिहंस का बैल भी कही है, वही बात है। देख तो बच्चों अब हम पढ़ने जा रहे हैं हाइगेन्स प्रिंसिपल। ठीक है, हालांकि ये डच नेम है, आप इसको ऐसे प्रोनाउंस कर सकते हो हॉकेंस प्रिंसिपल, इट्स हॉकेंस प्रिंसिपल। अगर स्कूल में पूछे आपसे बताओ व्हाट इज हॉकेंस प्रिंसिपल, तो आप क्या बोलोगे? सर इट्स नॉट हाइगेन्स प्रिंसिपल, इट्स हॉकेंस प्रिंसिपल। ठीक है, देखो तो बच्चों जो हाइगेन्स प्रिंसिपल में आपको जो पहला सबसे पॉइंट समझना है ना, बहुत अच्छे से ध्यान से सुनना, दैट इज वेव फ्रंट। एकदम नया टॉपिक, ठीक, वेव फ्रंट। पहला जो आप देखने जा रहे हो दैट इज वेव फ्रंट। बच्चों वेव फ्रंट क्या होता है, ध्यान से सुनो। तो जो एस.सी. वर्मा जी जो हैं वो कुछ ऐसे एक्सप्लेन करते हैं इसको, जैसे मान लो आप ना तालाब के सामने बैठे हो, जैसे मान लो ये आप तालाब के सामने बैठे हो, आप घूमने गए, ठीक है, और मान लो बच्चों ये तालाब है, ठीक है। अब आपको तो पता है कि भाई प्रॉब्लम है, तालाब के सामने बैठे और फिर भी हम पत्थर ना फेंके तो ये तो भाई होगा नहीं हमसे,
है ना। तो आपने एक पत्थर लिया और उसको टूट करके पानी में फेंक दिया। जैसे ही बच्चों आप पानी में पत्थर फेंकते हो तो आप देखते हो वहां पे गोल 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 रिपल्स बनते चले जाते हैं, उसको हम रिपल्स बोलते हैं, है ना। पहले एक छोटा सा सर्कल बनता है, फिर बड़ा सा सर्कल बनता है, फिर बड़ा सा सर्कल बनता है, फिर और बड़ा बनता है, और ये ट्रेवल करते जाता है आगे की तरफ। क्या है वो? आगे जो बढ़ता है ऑब्वियसली वो वेव है ना, वो वेव है। बट वो जो आपको दिखाई देता है सर्कल सा ऐसे करके, दैट इज वेव फ्रंट। फील आया, समझ में आया कुछ वेव फ्रंट क्या है? अब देखो बच्चों, वेव फ्रंट को मैं कुछ अलग एग्जांपल से आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे तो आप समझ गए होंगे, ये छोटा सा पहले सर्कल बनता है, फिर बड़ा सा सर्कल, फिर बड़ा सा सर्कल, फिर बड़ा सा सर्कल। तो इसको आप सर्कुलर वेव फ्रंट बोल सकते हो, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो इलेक्ट्रिसिटी कट हो गया और आपने क्या किया, कैंडल जला लिया घर में। जैसे मान लो ये कैंडल जला लिया आपने, ठीक है। अब आपको पता है बच्चों की लाइट जो है वो तो हर डायरेक्शन में जाएगा, है ना। ऊपर जाएगा, इस तरफ जाएगा, इन एवरी डायरेक्शन ये फैलेगा। तो आप क्या करो बच्चों, एक फिक्स डिस्टेंस पे, जैसे मान लो ये है बच्चों वेव, लाइट एक मैकेनिकल वेव है, इतना तो क्लियर है, हाइगेंस ने यही कहा। अब बच्चों इस कैंडल से ना 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे काम करो, आप यहाँ पे एक पॉइंट ले लो। चलो सेम आप यहाँ भी 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे एक पॉइंट ले लो। तो आप क्या देखोगे कि इस पॉइंट का जो फेज है ना वो इस पॉइंट के फेज के बिल्कुल बराबर है। अब ऐसे करके देखो, बहुत सारे वेव्स निकलेंगे यहाँ से। भाई ये तो 3D में होगा ना, मैं बना नहीं पा रहा हूँ डायग्राम, क्योंकि असल में 3D होना चाहिए, क्योंकि लाइट केवल लेफ्ट राइट नहीं जाता ना। आप अगर एक अंधकार रूम में मोमबत्ती जलाते हो तो रोशनी तो हर तरफ फैलती है। आप ऐसे ही इमेजिन करो, जैसे मान लो मैं हूँ कैंडल, ठीक है। लाइट वेव वैसे जा रहा है, लाइट वेव वैसे जा रहा है, इधर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है, हर जगह जा रहा है, ठीक है। तो आप कुछ 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे आप सारे वेव में से हर एक पॉइंट को उठा लो 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। आप देखोगे कि सबका फेज जो है ना वो सेम है, सबका फेज जो है वो सेम है। क्यों? क्योंकि उनका ओरिजिन का टाइमिंग सेम था, एक ही साथ वो प्रोपागेट करना शुरू किए थे। नहीं समझ में आ रहा है? देखते हैं आज वेव फ्रंट तो समझेंगे, वेव फ्रंट समझना जरूरी है बेटा। देखो जैसे मान लो ये वेव है, आपको पता है कि सर वो जो पिक वाला पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रेस्ट बोलते हैं। और नीचे वाला ये जो पॉइंट है इसको क्या बोलते हैं, ट्रफ बोलते हैं। तो एक काम करो, यहां से जो वेव, मान लो मैं लाइट हूं, मैं कैंडल हूं, ठीक है, मैं कैंडल हूं, मैं जल रहा हूं मान लो, ठीक है। तो मेरे अंदर से लाइट हर डायरेक्शन में निकलेगा, यहां भी जाएगा, यहां भी जाएगा, ऊपर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा, पीछे भी जाएगा, इन एवरी डायरेक्शन फैलेगा ना। तो मान लो मेरे से 1 मीटर के डिस्टेंस पे, मान लो सपोज 1 मीटर का डिस्टेंस मेरा हाथ है, मान लो मैं हाथ को ऐसे गोल घुमाता हूँ हर डायरेक्शन ऐसे। अब देखो यहाँ से वेव निकल रहा है मान लो, तो मैं वेव का हर एक पॉइंट को टच करते हुए, जितने भी वेव है देखो मैं सबका एक पॉइंट को टच करूंगा ना। अगर मान लो ये डिस्टेंस सेम हो तो मुझे वो सारा पॉइंट मिल जाएगा जिसका फेज सेम है, क्योंकि सेम टाइम से निकले है ना। समझ पा रहे हो ना? मैं ऐसे बहुत सारे वेव्स का मैं क्या करूं, जैसे मान लो ये हो गया क्रेस्ट, ये हो गया क्रेस्ट हो गया, इधर भी आएगा बच्चों, नीचे भी आएगा। तो मैं सारे पॉइंट्स को अगर ऐसे मिला दूं तो बताओ मुझे कौन सा शेप मिलेगा, एक स्फेरिकल शेप मिलेगा। सर्कल मत बोल देना, लाइट 3D डायरेक्शन में ना ट्रेवल करता है। तो अगर मैं सारे पॉइंट्स को मिला दूं तो मुझे एक स्फीयर मिल जाएगा, एंड दैट स्फेरिकल शेप जो आप देखोगे दैट इज वेव फ्रंट। समझ में आया? पक्का? ठीक है, ये तो एक इजी सा एग्जांपल था जहां पे आप रिपल्स ये जो देख रहे हो गोल गोल जो बनते जाते हैं, तो असल में ये भी वेव फ्रंट ही है। वेव फ्रंट मतलब बच्चों वेव का फ्रंट वाला पार्ट, जैसे वेव आगे बढ़ रहा है फ्रंट वाला पार्ट। अगर आप, क्योंकि वेव तो हर डायरेक्शन में बढ़ते हैं ना, सबके फ्रंट वाले पार्ट पे से मिला दें तो ये वेव फ्रंट है, ऐसे भी समझ सकते हो। क्लियर हुआ ना? ठीक है, तो ये पहला पॉइंट है बच्चों वेव फ्रंट। अब फटाफट क्या करो, इसका डेफिनेशन लिख लो। तो व्हाट इज वेव फ्रंट? इट इज
the locus of all the points of a medium which are vibrating with same phase. ठीक है, तो बच्चों वेव फ्रंट क्या होता है? इट इज द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ अ मीडियम विच आर वाइब्रेटिंग विद द सेम फेज. मैं जैसे कैंडल हूं, मुझसे हर डायरेक्शन में वेव्स निकल रहा है, मान लो इधर भी, ऊपर भी, नीचे भी, पीछे भी, हर जगह. मैं सेम डिस्टेंस पे एक पॉइंट को उठा लूं तो मुझे कॉमन पॉइंट्स मिल जाएगा ना, सेम डिस्टेंस पे. जब मैं उन सबको मिला दूंगा दैट इज वेव फ्रंट. क्लियर? नो डाउट? समझ में आ गया? बड़े दूसरे पॉइंट की तरफ. ये अभी हम लोग पॉइंट्स देख रहे हैं कि देखो, और ये सब समझने के बिना ना, अगर आप ये सब नहीं समझोगे ना वेव फ्रंट क्या होता है, तो आपको हाइगेंस प्रिंसिपल बच्चों नहीं समझ में आने वाला है. बिलीव मी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है और बोर्ड एग्जाम में तो आते भी हैं. डिफाइन वेव फ्रंट डायरेक्टली. ठीक है, तो आपको ये सब समझना बहुत जरूरी है. अब बच्चों हम आते हैं सेकेंड पॉइंट की तरफ. क्या कहता है आखिर हाइगेंस प्रिंसिपल का सेकंड पॉइंट क्या था? क्या है? क्या? ठीक, तो सेकंड पॉइंट ये कहता है बच्चों कि जो डायरेक्शन ऑफ लाइट होता है ना, वो हमेशा वेव फ्रंट का परपेंडिकुलर होता है. देखो, सेकंड पॉइंट भी कहता है the direction of light wave is always perpendicular to wave front. काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट. The direction of light wave is always perpendicular to wave front. अब जैसे मान लो मैं आपको एग्जांपल देता हूं. मान लो ये कैंडल है, ठीक है, छोटू सा जल रहा है कुछ भी, और यहाँ से लाइट निकल रहा है, लाइट वेव आ रहा है, वेव फ्रंट बन रहा है ना. तो ये बच्चों पहला वेव फ्रंट. क्लियर? अभी हमने समझा वेव फ्रंट क्या होता है. तो ये आगे भी तो स्प्रेड करेंगे ना. ये हो गया सेकंड, दूसरा वाला वेव फ्रंट. राइट? तो ये क्या कहता है देखो बच्चों, सेकंड पॉइंट कि द डायरेक्शन ऑफ लाइट वेव. अब बताओ लाइट कैसे निकलेगा? इसे जो लाइट वेव का जो डायरेक्शन है वो कैसा होगा? ऐसा होगा, इस तरह. लाइट तो हर डायरेक्शन में आगे जाएगी. ये रहा, ऐसे ऐसे. ये है बच्चों लाइट वेव, ये है लाइट वेव, ये लाइट वेव का डायरेक्शन. राइट? अब आगे चीज, एक चीज ध्यान दो यहाँ पे, लाइट वेव और देखो वेव फ्रंट के बीच का एंगल देखो, 90 डिग्री है. ये तो 90 डिग्री है. मतलब लाइट वेव जो होता है वो वेव फ्रंट का परपेंडिकुलर होता है. बिलीव मी, ये जो हिंट है, ये जो सेकंड पॉइंट है ना, ये बहुत यूजफुल होगा आपके लिए आगे चल के. क्योंकि जहां भी आपको लाइट का डायरेक्शन दे दिया हुआ है, जैसे ये है लाइट, आपको बोल देगा वेव फ्रंट बनाओ, कुछ नहीं करना है, इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना, हो गया वेव फ्रंट. सिंपल. मान लो लाइट ऐसे जा रहा है, तो बताओ वेव फ्रंट का वेव फ्रंट बनाओ. सिंपली ऐसे बना दो, ये रहा वेव फ्रंट, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट वेव. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ठीक है, तो लाइट वेव का जो डायरेक्शन होता है वो वेव फ्रंट का परपेंडिकुलर होता है. अब बच्चों आ जाओ थर्ड पॉइंट के ऊपर. थर्ड पॉइंट है बच्चों टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट. मैं जानता हूँ इसको जानने के लिए आप बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं, लेकिन सर आपने स्फेरिकल वेव फ्रंट नहीं बताया, ठीक है, आपने साइलेंटिकल वेव फ्रंट नहीं बताया. ये सब बेकार है, फालतू है, गौर करने से. ठीक है, देखो तो थर्ड पॉइंट बच्चों क्या? टाइप्स ऑफ वेव. थर्ड पॉइंट जो हम देखने जा रहे हैं दैट इज
टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। एक बात बताओ, मान लो अगर सोर्स ऑफ लाइट एक पॉइंट सोर्स हुआ, मान इसे वेव फ्रंट कैसे बनेगा? सर्कुलर बनेगा क्या? नहीं बेटा, स्फेरिकल बनेगा। लाइट हर डायरेक्शन में प्रोपागेट करता है। केवल देखो सर्कल क्या है, 2D है, 2 डायमेंशन है। लाइट क्या 2 डायमेंशन में ट्रेवल करता है? नहीं, हर डायरेक्शन में प्रोपागेट करता है ना, तो ये स्फेरिकल शेप होगा। तो अगर बच्चों पॉइंट सोर्स, अगर मान लो पॉइंट सोर्स है, लाइट का जो सोर्स है फॉर मान लो पॉइंट सोर्स है, तो वेव फ्रंट का शेप कैसा होगा? स्फेरिकल। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है। सब छोटे क्वेश्चंस 1 मार्क क्वेश्चन में आते हैं ये सब कि व्हाट इज द शेप ऑफ द वेव फ्रंट फॉर द पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, तो यू विल आंसर स्फेरिकल वेव फ्रंट। ठीक है, तो लगाओ 1 नंबर बच्चों, स्फेरिकल वेव फ्रंट। क्या? स्फेरिकल वेव फ्रंट। ठीक है, स्फेरिकल वेव फ्रंट कब बनता है? जब लाइट का सोर्स पॉइंट सोर्स हो। तो फॉर पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। क्लियर? इस इतना में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सेकंड बच्चों, मान लो अगर सोर्स जो है ना वो लीनियर है, फॉर लीनियर सोर्स ऑफ लाइट, लीनियर सोर्स ऑफ लाइट। लीनियर सोर्स जैसे मान लो, मैं बाकी का एग्जांपल क्यों दूं, मुझे ही समझ लो मैं ही लाइट हूं, मैं सीधा खड़ा हो जाता हूं। अब कॉमन सेंस लगाओ, ठीक है, खुद से करो, खुद से ट्राई करो, कैसा होगा बताओ। रटो मत ये सब, मैं जानता हूं टफ है, ये चैप्टर काफी टफ है, बट कोशिश तो करो। मान लो अगर मैं लाइट हूं ऐसे सीधा, ठीक है, अब बताओ मुझसे लाइट वेव कैसे निकलेगा बताओ। इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, आगे पीछे ऊपर नीचे, हर डायरेक्शन में निकलेगी। अब अगर मान लो मैं सारे पॉइंट्स को जोड़ दूं, तो बताओ किस शेप का वेव फ्रंट बनेगा? साइलेंड्रिकल, है ना बेटा, साइलेंड्रिकल होगा ना। देखो ये है लीनियर सोर्स, ठीक है, इससे लाइट तो हर डायरेक्शन में निकलेंगे, हर डायरेक्शन में, राइट। ये 3D होगा, मतलब जो शेप होगा बच्चों वो होगा साइलेंड्रिकल। साइलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनता है। वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर लीनियर सोर्स ऑफ लाइट कैसा वेव फ्रंट बच्चों? साइलेंड्रिकल वेव फ्रंट इज ओरिजिनेटिंग। साइलेंड्रिकल वेव फ्रंट। इतना समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। थर्ड पॉइंट, अगर बच्चों सोर्स ऑफ लाइट जो हो ना वो पॉइंट हो, लीनियर हो, भाग में जाए। अगर वो हमसे बहुत दूर में रखा गया, जैसे सन, जैसे सन हमसे इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, तो अगर सोर्स ऑफ लाइट हमसे, अगर ऑब्जर्वर से अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, तो कैसा वेव फ्रंट आएगा? चलो कॉमन सेंस लगाओ, जल्दी कोशिश करो। और सोर्स ऑफ लाइट एट इंफिनिटी, सोचो जरा, ठीक है, आपने किताब में पढ़ा है तो वेरी गुड, आपको बहुत कोई है देखने वाले, इसको पता है कि प्लेन वेव फ्रंट, बट कैसे? चलो सेकंड वाले पॉइंट को यूज मत करना कि द डायरेक्शन ऑफ लाइट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट, उसको बिना यूज किए बताओ कैसे। अगर आपको पता है देन वेल एंड गुड। देखो बच्चों एक बात बताओ, ये है पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, इससे वेव फ्रंट कैसे निकल रहे हैं? स्फेरिकल। अब आप इमेजिन करो, मान लो जहां पे सन है वहां से मान लो सबसे पहला वेव फ्रंट, दूसरा वेव फ्रंट, तीसरा वेव फ्रंट, चौथा वेव फ्रंट, और ये अर्थ है। तो मान लो जब ये वेव फ्रंट हमारे अर्थ पे जब पहुंचेगा तो हम क्या इस इतनी बड़े वेव फ्रंट को देख पाएंगे? नहीं ना, हमें तो उसका बस एक छोटा सा टुकड़ा नजर, जैसे मान लो ये है वेव फ्रंट, ये आगे बढ़ते जा रहा है मान लो, ये है मान लो अर्थ। अगर कोई इंसान मान लो अर्थ से अगर देखेगा तो उसको एक छोटा सा टुकड़ा नजर आएगा, ये हैंस प्लेन वेव फ्रंट। इसलिए बोला जाता है कि प्लेन वेव फ्रंट
उस वेव फ्रंट का शेप होता है जब हम बोलते हैं कि लाइट सोर्स इंफिनिटी पे है, तो वैसे वहां से कैसे वेव फ्रंट आ रहा है, प्लेन वेव फ्रंट आ रहा है। ये है रीजन उसका। और एक एग्जांपल दे सकता हूँ, आपको पता है कि अर्थ जो है वो स्फेरिकल है, लेकिन जब आप अर्थ के एक छोटे से टुकड़े को देखते हो तो वो तो आपको प्लेन फ्लैट नजर आता है ना। तो वही लॉजिक यहाँ भी लगा लो, ठीक है। तो फॉर सोर्स ऑफ लाइट एट इंफिनिटी कैसा वेव फ्रंट बनता है बच्चों, प्लेन वेव फ्रंट। क्लियर? फटाफट कॉपी कर ले इसको। तो बेटा हम बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4, ठीक है। तो बच्चों चौथा पॉइंट क्या कहता है, ध्यान से सुनना, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो पॉइंट नंबर 4 एंड 5 होने वाले हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। देखो बच्चों चौथा पॉइंट क्या कहता है, चौथा पॉइंट में बच्चों हम नया वेव फ्रंट का पोजीशन देखेंगे, ठीक है। चौथा पॉइंट में हम नया वेव फ्रंट का पोजीशन देखेंगे। जैसे सर आप वेव फ्रंट जो बना रहे हो वो बना कैसे रहे, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये है पॉइंट सोर्स, ठीक है। मैंने पहला वेव फ्रंट बना दिया, अब मैं दूसरा वेव फ्रंट कैसे बनाऊंगा, कितना दूर बनाऊंगा, कितना गैप रखूंगा, इतना रखूंगा कि इतना रखूंगा, मतलब नया पोजीशन क्या होगा। ये जो सेकंड वेव फ्रंट बन रहा है इसका नया पोजीशन क्या है। तो इस चीज को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा पॉइंट नंबर 4। ध्यान से देखो बच्चों, पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है, एवरी पॉइंट ऑन प्राइमरी वेव फ्रंट acts as a source of secondary disturbances which emits their own wavelets known as secondary wavelet. Secondary wavelets which propagate in all direction with the speed of wave. दिमाग घूम गया? नहीं नहीं नहीं, देखो देखो समझोगे अभी, डोंट वरी। थारा भाई जोगिंदर है ना, वेट 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 हियर वेट, देखो सॉरी, देखो बच्चों, तो एवरी पॉइंट ऑन प्राइमरी वेव, ठीक है। पहले प्राइमरी वेव फ्रंट बना लेता हूँ, ध्यान से समझना बच्चों, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझो। इसको नहीं समझे तो आज का लेक्चर का कुछ नहीं समझे, ठीक है। देखो जैसे मान लो ये सोर्स ऑफ लाइट, कितना क्लियर है, ठीक। इसे वेव निकला वेव निकला वेव निकला, सेम डिस्टेंस पे हमने क्या किया, उन कॉमन पॉइंट्स को जोड़ लिया जिसका सेम फेज है, सेम फेज से वाइब्रेट कर रहे हैं, तो हमें मिला बच्चों एक स्फेरिकल वेव फ्रंट। इतना क्लियर है, ठीक है। ये है सोर्स ऑफ लाइट, दिस इज सोर्स एंड दिस इज प्राइमरी वेव फ्रंट, प्राइमरी वेव फ्रंट। इतना क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको 100 बात की एक बात में अगर समझाना चाहूं, पता नहीं अलग दूसरे टीचर पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं, मुझे नहीं पता बच्चों। अगर मैं 100 बात की एक बात बोलूं ना आपको, ठीक है, इस वेव फ्रंट के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं ना, वो वही काम करेंगे जो ये पॉइंट कर रहा है, दैट्स इट। यही है पॉइंट नंबर 4। अगर आपको नहीं समझ में आता है, पॉइंट नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बच्चे लोग इसको रटते हैं, कोई जरूरत नहीं है रटने का।
ये समझ के रखो कि इस प्राइमरी वेव फ्रंट के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं सब वही काम करेंगे, वैसे ही एक्ट करेंगे जैसे कि ये पॉइंट किया अपना प्राइमरी वेव फ्रंट बना के, सब अपना अपना वेव फ्रंट बनाएंगे। लेकिन हालांकि हम प्राइमरी वेव फ्रंट वर्ड यूज कर चुके हैं तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी वेवलेट। वेवलेट का नाम देते हैं सेकेंडरी वेवलेट। समझ में आया? क्लियर? ज्यादा इस पे उतना कंफ्यूज नहीं होना है कि काफी टफ है, ये है वो है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो मैंने तो बस डराने के लिए बोल दिया था कि ये काफी इंपॉर्टेंट है ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। तो बच्चों होगा क्या कि इस प्राइमरी वेव फ्रंट के ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे ना, देखो ध्यान से पढ़ो इसको, acts as a source of secondary disturbance. What is disturbance? Wave. What is disturbance? Wave, है ना? तो ये जितने भी पॉइंट होंगे वो खुद अपना एक वेव क्रिएट करेंगे, डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे हर डायरेक्शन में, जिसको हम बोलेंगे बच्चों सेकेंडरी वेवलेट। और वो जो सेकेंडरी वेवलेट बनाएंगे मतलब ये अपना वेवलेट बनाएगा, ये अपना वेवलेट, ये अपना बनाएगा, ये अपना बनाएगा। सभी कोई अपने अपने लिए एक रोटी बनाएंगे, ये एक रोटी। अब इन सारे रोटी को आप खा लो झींगा मछली के साथ। माय फेवरेट फूड झींगा मछली, बहुत टेस्टी होती है। ठीक है, देखो तो इतना दिमाग का दही नहीं करना है बच्चों। ये बस ध्यान रखो कि इस प्राइमरी वेव फ्रंट के ऊपर जितना भी पॉइंट होता है ना, वो वही काम करता है जो ये पॉइंट कर रहा था। उसने क्या बनाया था? अपने प्राइमरी वेव फ्रंट। अब ये सब भी देखो अपना अपना वेव फ्रंट क्रिएट करेंगे, बनाएंगे। अब हम उसको वेव फ्रंट नाम ना देके उसको सेकेंडरी वेवलेट बोलते हैं, दैट्स इट। और वो उसी डायरेक्शन से, उसी मतलब वो हर डायरेक्शन में प्रोपागेट करते हैं, आगे बढ़ते हैं विद द स्पीड ऑफ वेव, दैट्स इट। ठीक है, और जब इन सारे पॉइंट्स को आप मिला दोगे ना, देखो हालांकि इसके लिए हम 0.5 पढ़ेंगे अभी, बट मैं आपको एडवांस में बता दे रहा हूं। ये जो आप देख रहे हो ना बच्चों, ये है सेकेंडरी वेव फ्रंट। कुछ समझ में आया? ध्यान से सुनना। पता नहीं कौन कौन टीचर कैसे कैसे बता रहा है इसको, मुझे नहीं पता बच्चों। काफी इजी है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ये है सोर्स ऑफ लाइट, इतना क्लियर है। इसने अपना प्राइमरी वेव फ्रंट बनाया, इतना क्लियर है। अब प्राइमरी वेव फ्रंट पे जो भी पॉइंट्स है, जो पॉइंट्स आपको नजर आ रहा है, ये एक्ट करेंगे सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस, सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टरबेंस। क्योंकि पहला डिस्टरबेंस तो इसने खुद ही क्रिएट कर दिया है, सेकेंडरी डिस्टरबेंस। अब ये क्या करेंगे? जो काम ये किया वो सब आप करेंगे, आप इंडिविजुअली वो भी वही काम करेंगे जो ये किया था, अपने अपना प्राइमरी वेव फ्रंट बनाएंगे। अब उसको हम प्राइमरी वेव फ्रंट ना बोल के सेकेंडरी वेवलेट बोल देते हैं, है ना। फिर सबके ऊपर जब कॉमन टेंजेंट हम ड्रॉ करते हैं तो वी गेट अ न्यू वेव फ्रंट। यू कैन ऑल्सो से न्यू पोजिशन ऑफ वेव फ्रंट। क्लियर? समझ में आ गया? ठीक है, क्लियर। जैसे मान लो ये है प्राइमरी वेव फ्रंट, ठीक है, इसके ऊपर सारे पॉइंट्स वही काम करेंगे, ये जो सोर्स ऑफ लाइट कर रहा था। फिर उन सब सारे प्राइमरी वेव फ्रंट्स के ऊपर में हम कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे तो हमें नया वेव फ्रंट मिल जाएगा। बस इतना ज्यादा ये डिफिकल्ट नहीं है। क्लियर? आ जाए पॉइंट नंबर 5 पे। तो बच्चों पॉइंट नंबर 5 क्या है? देखो ध्यान से, पॉइंट नंबर 5, जो ख्वाब हो गया सोचा नहीं था, तूने मुझे इतना प्यार दिया, मैं जब भी जहां भी करी धूप में था। बहुत बेसुरा है ना मेरा गाना, देख ध्यान दो। तो बच्चों पॉइंट नंबर 5 क्या बोला थे? ध्यान दे रहा था, ध्यान दीजिए। द कॉमन टेंजेंट, the common tangent on all secondary wavelets
all secondary wavelets gives position of new wave front। ठीक है, समझ में आया क्या कहा? देखो बच्चों, ये है मान लो सोर्स ऑफ लाइट, ये है प्राइमरी वेव फ्रंट, इतना तो क्लियर हो गया। अब इसके ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे वो सब अपना अपना वेवलेट्स बनाएंगे। जैसे मान लो इसने एक बना लिया, इसने एक बना लिया, मान लो ये पॉइंट ने अपना एक बना लिया, ये पॉइंट ने मान लो अपना एक बना लिया, इस पॉइंट ने अपना एक वेवलेट बना लिया। अब इन सब के ऊपर जब आप एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करोगे ना, तो आपको नया वेव फ्रंट का पोजीशन मिल जाएगा। ऑल्दो ये स्फेरिकल शेप होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो बहुत सारे पॉइंट होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे। आप वैसे इमेजिन करो जब आप सबको मिला दोगे कॉमन टेंजेंट्स, ठीक है। हालांकि इसको एनसीईआरटी कुछ ऐसे एक्सप्लेन करता है, मैं आपको वो भी बता दे रहा हूँ, ठीक है, वरना आप बोलोगे नहीं सर हमारे किताब में तो अलग है, सर बेकार है, सर बेकार है, गोबर करें सर। देखो तो बच्चों, ये है मान लो प्राइमरी वेव फ्रंट, ठीक है, ये है मान लो सोर्स ऑफ लाइट। आपके एनसीईआरटी में कैसे एक्सप्लेन किया है देखो, मान लो वेव का जो स्पीड है ना वो v है, और इस पॉइंट और इस पॉइंट को ले लो, होगा क्या बच्चों? मान लो अगर वेव का स्पीड है v, तो एट टाइम t बराबर टाउ, बताओ ये सब जो अपना अपना वेवलेट बनाएंगे, इतना तो क्लियर है, और आपको पता है कि उनका स्पीड वही होगा जो वेव का स्पीड हो। तो एक बात बताओ, इन टाइम टाउ वो कितना डिस्टेंस कवर करेंगे? तो v इंटू टाउ। तो आप क्या करो, यहाँ पे कंपास का नीडल रखो और इतने डिस्टेंस को लेके यहाँ पे आर्क ड्रॉ कर लो, यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ कर लो, यहाँ पे आर्क ड्रॉ कर लो। जब आप इन सबको मिला दोगे, देन यू विल गेट द न्यू वेव फ्रंट, तब आपको मिलेगा नया वेव फ्रंट का पोजीशन। ये आपके एनसीईआरटी बुक में ऐसे है, ठीक है, लेकिन वो तो आपको किताब में भी मिल जाएगा ना। मैं कुछ ऐसे समझाने की कोशिश किया जो आपको इजीली समझ में आ जाए, उतना ज्यादा इसमें दिमाग का दही नहीं करना है। हर एक पॉइंट जो होगा वो अपना अपना प्राइमरी वेव फ्रंट बनाएगा, डेट्स इट, जिसको वेवलेट कहा गया है, सेकेंडरी वेवलेट कहा गया है। अब ऑब्वियसली यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेवलेट बनेंगे। सबके ऊपर अब जब आप कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो आपको एक नया वेव फ्रंट मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों हमारा हॉकिंस प्रिंसिपल का सारा पॉइंट समाप्त होता है, ठीक है। अब हम देखने जा रहे हैं बच्चों इसके ऊपर कुछ छोटे छोटे इंपॉर्टेंट मजेदार न्यूमेरिकल। आप बोलोगे सर आपने तो कहा था न्यूमेरिकल है ही नहीं। न्यूमेरिकल नहीं है, मतलब बस आपको वेव फ्रंट का शेप बताना है। देखो ध्यान दो, बहुत इजी है, उतना घबराने की जरूरत नहीं। मिटा दे इसको, ठीक है। देखो तो बच्चों छोटे छोटे न्यूमेरिकल इस पे देख लो, कैसे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। आपको सीधा ये क्वेश्चन रहेगा कि डायरेक्टली बोल दिया जाएगा कि ड्रॉ द वेव फ्रंट, ड्रॉ द वेव फ्रंट इन फॉलोइंग केसेस, ठीक है। जैसे मान लो 1 नंबर, बच्चों सोर्स जो है एट इंफाइनिटी टू कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। एक कॉन्वेक्स लेंस है, क्लियर। ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस, सोर्स जो है वो इंफिनिटी पे है, तो कैसे रेज आएंगे? रेज पैरेलल आएंगे बच्चों, ठीक है। कन्वर्ज हो जाएगा फोकस पे, पता है आपको, ठीक है। तो आपको बताना है कि सोर्स जो है वो इंफिनिटी पे है कॉन्वेक्स लेंस के सामने, लाइट आया पैरेलल, वी नो दैट, ठीक है।
इन्फिनिटी से पैरेलल रेज आता है एंड फोकस पे कन्वर्ज किया। अब आपको बताना है कि इसका वेव फ्रंट का शेप कैसा होगा। चलो फटाफट ट्राई करो इसको जल्दी जल्दी। वेव फ्रंट का शेप बताना है आपको। कर लिया? देखो ध्यान से देखो बच्चों, पॉइंट नंबर सेकंड याद करो। सेकंड पॉइंट, हाइजेंस प्रिंसिपल का सेकंड पॉइंट याद करो। वेव फ्रंट हमेशा परपेंडिकुलर टू द रे ऑफ लाइट, बस और कुछ नहीं है। फिर यहाँ देखो, यहाँ पे कन्वर्ज हो रहा है, मतलब आप समझ लो यहाँ पे आप मिरर लगा दो तो लाइट ऐसे जाएगा, डाइवर्जिंग मतलब इस तरीके से। ये हो गया इसका। कितना इजी है। ठीक है, चलो इसको भी, इसको आप खुद ट्राई करो इसको। ये है कॉनकेव लेंस, क्लियर? लाइट जो है वो ऐसे आ रहा है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वी नो दैट ये डाइवर्ज हो जाएगा। चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, कॉनकेव लेंस है, लाइट जो है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ऑब्वियसली सोर्स जो है वो इंफिनिटी पे है। ठीक है, आपको बनाना है ड्रॉ द वेव फ्रंट, कैसा यहाँ पे वेव फ्रंट बनेगा। फटाफट चलो बनाओ इसको। कर लिया? ठीक है, देखो बच्चों हमें पता है कॉनकेव लेंस जो होता है वो लाइट को डाइवर्ज करता है, तो इसको बैक ट्रेस करने पे बच्चों हमें यहाँ पे फोकस मिलेगा। ठीक है, तो ये तो पैरेलल है बच्चों, तो यहाँ पे वेव फ्रंट बनाना बहुत आसान है, सीधा ऐसे बना दो, परपेंडिकुलर टू द वेव रेज ऑफ लाइट, वी नो दैट। एंड बच्चों यहाँ से देखो ऐसा लग रहा है कि ये जो लाइट है वो यहाँ से बाहर की तरफ डाइवर्ज हो रहा है, राइट? तो हमें पता है इस केस में कैसा वेव फ्रंट, दैट इज स्फेरिकल। तो ये बनेगा कुछ इसका। ठीक है, ऐसे ही प्रिज्म में भी कर सकते हो। जैसे मान लो ये प्रिज्म है, लाइट मान लो ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसे चला गया, ऐसे आया, ऐसे गया, ऐसे आया, तब ऐसे बना दो सिंपली। है ना, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है। बस देखो लाइट का वेव फ्रंट जो होता है ना वो लाइट के डायरेक्शन का हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो जहां भी आपको लाइट का डायरेक्शन मिले बस उसका परपेंडिकुलर में एक प्लेन को ड्रॉ कर दो, दैट विल बी वेव फ्रंट। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में बच्चों हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का प्रूफ बाय यूजिंग हॉकिंस प्रिंसिपल। तो तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करें, अपना ख्याल रखें, गुड बाय।